मैं डॉक्टर सरिता अपनी एक नई कहानी जिसका शीर्षक है तलाश प्रेम की को लेकर आपके सामने फिर आई हूँ, प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उस खंभे में तब्दील हो गए पेड़ को जिसकी सारी पत्तियाँ अब झड़ चुकी थीं। मजनू के खंभे के नाम से पुकारते थे सभी। वही पेड़ जहाँ से सिर्फ उसे एक झलक देख लेने को घंटों योग गुजार देता था संजय। उसकी चाहतों में शामिल थे दुनिया भर की सारी वो खुशियाँ जिनमें अपनी स्वर्णिम भविष्य लिए सुनहरे संसार को बसाती सजाती वो नजर आती, जिसे उसे पाना बिल्कुल नहीं था, जो गैर की थी उसका इंतजार करता था वो पहरों उस पेड़ के नीचे। उसके हाथ उठते थे तो उसके लिए दुआओं में, और उसकी महफूजियत का तो उसने ठेका ले रखा था। जैसे उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकता था वो। खून खौल उठता था उसका। धीरे धीरे ही कितने ही दुश्मन बना डाला था उसने अपने इस रवैये से, खासकर उन लोगों को जो बरखा को अपनी प्रॉपर्टी, खुद को उसका ठेकेदार समझते थे। ऐसा करने वाले ज़्यादातर उसकी जाति के लोग हुआ करते थे, जो उसको अब अपने दादागिरी और छिछोरापन को चलाने का बहाना बना लिए थे। अपने आत्मसम्मान को आहत करने के इरादे वाली होने का आडंबर फैलाने लगे थे उसके खिलाफ। संजय के इस एक तरफा निस्वार्थ प्रेम को, जिसे बरखा के समक्ष कभी भी वो प्रकट नहीं करने की कसम खाई थी, उसने उसे छिछोरागिरी और बेहायापन जैसे गालियों से नवाजने लगे थे उदंडों की टोलियां। इस निश्चल इंतजार का सिलसिला का अंत बहुत ही शर्मनाक और निर्दयता के तांडव से पूर्ण नियोजित साजिश के तहत कर दिया गया। उसे लात घूंसों से नहीं बल्कि लाठियों से चूर कर दिया गया, उसकी सिर्फ एक कमजोरी के बदौलत। कमजोरी वो जो उसके खिलाफ एक लफ्ज उसका खून खौला देती। अपना आपा खो बैठता वो जिन बातों से, अपने अकेले और निहत्थे होने की याद तक उसे नहीं रहती। ऐसे मन चले जो एक लड़की की चाहे तो खुद दुपट्टा खींचे, उसकी इज्जत को उछाले, मगर दूसरों की जुबान पे उसकी तारीफ तक नहीं सुन सकते थे। उन लोगों से जुड़ी हुई थी वो। ऐसे लोग उसे घेर रखे थे। जिस प्रेम को उसने कभी उसके सामने प्रकट नहीं करना चाहा, सिर्फ उसकी खातिर न्यौछावर कर दिया खुद को, वो प्रेम आज दूर से ही उसे निहारता पुकारता नजर आ रहा था, उस खाली पेड़ के रूप में। उसके दिल में सहसा एक शून्य, एक खालीपन भरते हुए, जहां उसने उसे आज रोज की तरह नहीं पाया, नहीं देखा। अचेतन मन, झुकी आंखें, मगर दृष्टि की पहुंच और चाह जिससे रोज उसे एक बार उसको निहारते हुए वो देख जाती, महसूस कर पाती। हाँ, आज उसकी आंखें ही सिर्फ किसी तस्वीर से खाली नहीं थी, उसका दिल भी खाली हो चुका था। इस कहानी की अगली कड़ी शायद मैं दोबारा लेकर आपके समक्ष आ सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मायूस ना हो हार के तकदीर की बाजी, प्यारा है वो गम जिसमें हो भगवान भी राजी। दुख दर्द मिले, दुख दर्द मिले जिसमें वही प्यार अमर है, वही प्यार अमर है। ये सोच ले हर बात की दाता